एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। ऑल्दो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें काफी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो चाहिए। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान जाएंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप जैसे लोगों के लिए है भी या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन की, एग्जाम शेड्यूल की, कास्ट रिजर्वेशन परसेंट की, फुल सिलेबस की, आपकी बेस्ट बुक्स की, वैकेंसीज की, सक्सेस रेशियो की, रिजर्व्ड वैकेंट सीट की, फ्री रिसोर्सेज की, मिस्टेक्स की, स्ट्रेटजीज और टाइम मैनेजमेंट की। इतना सब सुनने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो चाहिए ही, पर बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप यूपीएससी तैयारी के लायक हैं भी या नहीं। आपके पास यूपीएससी के लिए 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है या 4 साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि हर साल 8 से 13 लाख बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और इस एग्जाम का सक्सेस रेट सिर्फ 0.2% है, यानी सिर्फ 1600 से 2600 बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। पर वैकेंसीज उससे भी कम, हर साल 900 से 1100 के बीच ही वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें भी 1000 पर 37 सीट डिसेबल कैटेगरी को रिजर्व्ड होती हैं। एससी कैटेगरी को 15%, एसटी कैटेगरी को 7.5%, ओबीसी को 27%, इकोनॉमिकली वीक को 10% और डिसेबल व्यक्ति को 4% तक का रिजर्वेशन मिलता है। ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, आपकी कास्ट, आपकी फिजिकल और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मैटर करती है इस एग्जाम में। पर सब ऐसा सोचेंगे तो यूपीएससी देगा कौन? सही बात है, कोई ना दे तो ही बेहतर है, पर तुमने तय किया है देने का तो 24 से 25 इस एज के बाद सोचना भी मत, क्योंकि तुम उस जनरेशन से हो जहां पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तुम फ्रीलांसिंग चूज करके कोई स्किल सीख के ओवर 1.5 लाख अ मंथ घर बैठे कमा सकते हो। सिर्फ इस एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी के 6 से 8 साल देना मैं समझदारी का प्रतीक नहीं मानता। पर आज हम बात करेंगे कि तुम्हारे यूपीएससी अटेम्प्ट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू। नाउ सिलेबस इज टू वास्ट, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा प्रिपेयर होकर देखना। सिलेबस की लिस्ट ये रही आपके सामने: करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शनल में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपकी एक्सपर्टीज किसमें है वो आप चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी। इसके अलावा अदर स्टेट्स लैंग्वेज भी आपको ऑप्शनल में मिल जाती है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं मेन के लिए। इतना वास्ट सिलेबस, इतनी कम वैकेंसीज और इतना हाई कट ऑफ होने के कारण ही लोग इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। कुछ तो अपनी जिंदगी के 6 से 7 साल इस एग्जाम को देते हैं, फिर भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एग्जाम शेड्यूल। सो द फर्स्ट फेज ऑफ यूपीएससी इज यूपीएससी प्रिलिमिनरी। इसमें आपको सबसे पहला पेपर मिलेगा GS1, जिसकी समय सीमा होगी 2 घंटे। इसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दूसरा पेपर मिलेगा, जिसका नाम होगा CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी समय सीमा भी 2 घंटे ही होगी। और ये जो दोनों पेपर हैं ये OMR बेस्ड होंगे, और OMR बेस्ड सोचकर इनको इजी मत समझना, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत वास्ट होते हैं और क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कभी कभी नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस तो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। बट यस, आप OMR शीट सोचकर इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन। तो मेंस में होते हैं कुल 9 पेपर्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 9 पूरे 9 पेपर, और ड्यूरेशन होती है फॉर ईच एग्जाम इज 3 आवर्स। पेपर 1 इज एसे 250 नंबर के लिए। पेपर 2, 3, 4 एंड 5 आर फ्रॉम जनरल स्टडीज, 250 मार्क्स ईच पेपर। पेपर 6 एंड 7 विल बी ऑप्शनल, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपने चुना होगा वही सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, एंड ईच पेपर फॉर 250 मार्क्स। पेपर 8 एंड 9 हिंदी एंड इंग्लिश, ईच एग्जाम फॉर 300 मार्क्स। और आपके 9 पेपर का मार्क्स समेशन बनता है 1750। और ये पहली बार होगा जब आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा एग्जाम देंगे, अगर आप कोई IIT या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो। और इतने साल की मेहनत और टाइम गलत अप्रोच की वजह से वेस्ट ना हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स वी नीड टू क्रैक दिस एग्जाम। फर्स्ट थिंग इज फास्ट रीडिंग। 200 से 250 वर्ड पर मिनट आपको पढ़ने आने चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये स्पीड होगी, और जिनके पास ये स्पीड नहीं है वो अपने सिलेबस के रैंडम पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू करें और अपनी स्पीड को एटलीस्ट 250 वर्ड पर मिनट तक लेकर जाएं। और सिर्फ आपको इसको पढ़ते नहीं जाना है, बल्कि साथ के साथ कॉम्प्रिहेंड भी करना है। सेकंड थिंग इज गुड राइटिंग स्पीड। इतने वास्ट सिलेबस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपके पास अच्छी राइटिंग स्पीड तो होनी ही चाहिए। और क्या है अच्छी राइटिंग स्पीड? 20 से 25 और 25 से 30 वर्ड पर मिनट कंसिडर टू बी एक्सीलेंट राइटिंग स्पीड। नाउ
नाउ दिस कुड बी चैलेंज फॉर दोज हु नेवर रोट दिस फास्ट, बट आई एम रिपीटिंग दीज आर जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। अब फास्ट रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टडी ओवर 6 आवर एट वंस। नाउ व्हाट डज इट मीन? अब तक आपको आदत है 2 घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेने की, पर यहाँ पर ये आदत काम नहीं करेगी। जितना ज्यादा पेशेंस रखने वाले इंसान आप बनोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे। तैयारी शुरू करने के 1 महीने बाद तक आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है जब आप दिन के कम से कम 16 घंटे पढ़ाई करते हो। अब ये सारी चीजें सुनने में चैलेंजिंग है, पर यह एग्जाम भी इसीलिए चैलेंजिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स की, फ्री रिसोर्सेज, मिस्टेक्स, स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट एंड आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जो कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अगला पार्ट आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगा।